अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शालामार नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का सिलसिला जारी हो चुका है। अक्टूबर 9 से अप्लाई का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीट्स हैं, फ़ी डिटेल क्या है, और उसके बाद जो है सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई। दोस्तों, हम आ गए हैं www.snc.edu.pk, जो कि शालामार नर्सिंग कॉलेज की साइट है। वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे आपको ये फॉर्म नज़र आएगा सबसे पहले, जिसे आपने रीड कर लेना है। शालामार नर्सिंग कॉलेज एडमिशन ओपन सेशन 2023 से लेके 2024 तक। और इसमें जो है वो प्रोग्राम्स दो हैं। BSN 4 ईयर प्रोग्राम है और पोस्ट RN BSN 2 ईयर प्रोग्राम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। BSN के लिए FSC प्री मेडिकल विद 50% मिनिमम मार्क्स। अप्लाई करने के लिए कम अज़ कम 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और प्री मेडिकल के साथ अगर बात करें प्री इंजीनियरिंग वाले, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट जो है वो 14 से 35 साल है। डोमिसाइल जो है वो ओपन है। फिर फैसिलिटीज़ की बात करें, डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें कंप्यूटर लैब्स हैं, इंग्लिश लैब है, ऑडिटोरियम है, मल्टीमीडिया इंटरनेट फैसिलिटी भी मौजूद है। मोर ओवर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड विद Pakistan Nursing Council and it is affiliated with University of Health Sciences, Nursing Examination Board, Punjab and Postgraduate College of Nursing as well. सो नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई का प्रोसेस कैसे करना है, क्या डेडलाइन है। फिर आपको प्रैक्टिकली जो है वो बताया जाएगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं। The application process will be available online at www.snc.edu.pk starting from October 9, 2023। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ है वो अक्टूबर 9, 2023 से होगा। और जो डेडलाइन है फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नवंबर 20, 2023 अनटिल 4 PM। नवंबर 20, 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट मरहला होगा एंट्री टेस्ट का। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। और जो है वो जब तो एंट्री टेस्ट जो है वो 25 नवंबर को होगा। और उसके बाद फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट होगा दिसंबर 11 से लेकर दिसंबर 22, 2023 तक। और इसके अलावा अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर दिया गया है इसके ऊपर, आप जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो हम चलते हैं कि नेक्स्ट अब अप्लाई का प्रोसेस कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यू एप्लीकेंट साइन अप हेयर और ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन हेयर। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपने जाना है न्यू एप्लीकेंट पे जाके आपने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स देनी है, जिसमें है फुल नेम, आपने अपना नाम एंटर करना है, ईमेल एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, कंट्री नेम, सिटी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, स्टूडेंट टाइप एंटर करना है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं और आपने एंटर करना है, कैप्चा आपने एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो साइन अप हेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बात आपने जो है वो जहन नशीन कर लेनी है कि ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वो आपका वैलिड हो, चलता हो, क्योंकि आपको मेल रिसीव होगी साइन अप के दौरान ही और फिर वहाँ से आपने फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको मेल रिसीव होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए, मे बी वो टाइम ले। जैसा कि मैं चाह रहा था कि 9 तारीख को जैसे ही एडमिशन का आगाज़ होता है तो मैं वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इस पर्पज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन जो मेल है मुझे नेक्स्ट डे रिसीव हुआ, यानी कि मैं 9 को अप्लाई कर रहा था और 10 को मुझे जो है वो मेल रिसीव हुआ। तो इसलिए मैं आज फिर ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने हाइपर नहीं होना कि अगर आपको मेल रिसीव नहीं होता, आपने वेट कर लेना है और फिर आप जब आपको मेल रिसीव हो जाए तो वहाँ पे जो है वो क्लिक हेयर लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। आपने वहाँ पे
अपना मेल और जो पासवर्ड आपने लगाया था वो एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है तो किसी भी दूसरी डिवाइस पे जाके फिर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको वहाँ जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप साइन अप कर चुके होंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो फर्दर 4 स्टेप्स होंगे जिन्हें आपने कंप्लीट करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है और प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप इज़ अबाउट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपने अपनी तालीम के बारे में डाटा फिल करना है। थर्ड स्टेप इज़ अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड कर देने हैं। और फाइनल जो स्टेप है वो है पेमेंट स्टेप, जिसमें आपने फ़ी सबमिट कर देनी है। तो इनके बारे में फ़र्दर आपको गाइड करता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आप जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपने अपना एप्लीकेंट नेम एंटर कर देना है और एप्लीकेंट CNIC एंटर करना है। एप्लीकेंट पासपोर्ट का ऑप्शन भी होगा, अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर, फादर पासपोर्ट नंबर, मदर पासपोर्ट नंबर, आप इन चीज़ों को स्किप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना नेम एंटर करना है, CNIC एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, मदर CNIC एंटर करना है। फिर आप जो है अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट है जी, पोस्टल एड्रेस आपने एंटर कर देना है और डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप ऑलरेडी पहले ही साइन अप के दौरान जो है वो एंटर कर चुके हैं। मोबाइल नंबर आप एंटर कर चुके हैं जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स अबाउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने ध्यान से फिल आउट करना है। सेकेंडली फिर आपके पास स्टेप आ जाता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपने क्या करना है, आपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या रिक्वायर्ड डाटा आपने पुट कर देना है, जिसमें आपने अपनी डिटेल्स देनी है रिगार्डिंग मैट्रिक, मैट्रिक के बारे में, बोर्ड कौन सा था आपका, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल मार्क्स कितने हैं, और साथ साथ क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। सेकेंडली उसके बाद जो है आपने FSC की डिटेल देनी है कि आपने FSC कब की, आपने कितने मार्क्स अटेन किए, टोटल मार्क्स कितने हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपने ये डिटेल्स देनी है और ध्यान से फिल करनी है ये डिटेल्स। ये ना हो कि आप जो है वो गलती कर दें, यहाँ पे मार्क्स गलत फिल कर दें, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल कर दें, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। एप्लीकेंट जो है वो CNIC एंटर करना है, फादर CNIC एंटर करना है, मदर CNIC एंटर करना है, और डोमिसाइल जो पिक है वो एंटर करनी है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि आपने जो फाइल साइज़ सेलेक्ट करनी है उसका जो साइज़ है वो 1 MB से कम हो। और सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि जो फाइल्स हैं वो JPG, PNG या BMP फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जो CNIC फ्रंट और बैक है मस्ट बी ऑन अ सिंगल फाइल, वो उसकी फ्रंट भी हो और बैक साइड भी, वो उसे आपने एक ही जो पिक के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनकी पिक अपलोड करनी है जिनके पास आपका मैट्रिक जो है वो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, FSC का रिज़ल्ट कार्ड या इक्विवेलेंट, और उसके बाद जो है वो BSc सर्टिफिकेट जो है वो आपने उसकी पिक अपलोड कर देनी है, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर चुके होंगे, उसके बाद आपने इनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है और आपने जाना है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो आपके पास दो ऑप्शन होंगे फ़ी सबमिट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इज़ दैट आप जो है वो चलान फार्म जो है उसे डाउनलोड कर दें और उसके बाद जो है वो फ़ी मेज़ान बैंक में जाके जमा करवा दें। तो यहाँ पे आपको पता चलूँ कि जो फ़ी है वो है 1000 रुपया। यू हैव टू सबमिट 1000 रुपीज़। मोर ओवर आप जो है वो सेकेंडली थ्रू क्रेडिट कार्ड भी आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा कि आप जो है एक दफ़ा एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली रिव्यू कर लेना है, और जब आप जो है वो सारी एप्लीकेशन को एक बार गो थ्रू कर चुके हों, तमाम डाटा आप रीचेक कर चुके हों, रीचेक करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आई एग्री पे जो है वो क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है क्या करना है आपने, आप जब
चलान फॉर्म जो है वो सबमिट करवा चुके हों या आप ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हों, फिर आपके पास जो है रसीद होगी, आपने उसकी जो पिक है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो आपको फॉर्म नंबर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द प्रोसेस रिगार्डिंग शालामार नर्सिंग कॉलेज। तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आई हैव गाइडेड यू कि हाउ टू अप्लाई, क्या क्या स्टेप्स हैं। मोर ओवर आपको लास्ट पे बताता चलूँ कि इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 75 हैं। 67 जो सीट्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं और 8 सीट जो हैं वो बॉयज़ के लिए हैं। चूँकि गर्ल्स की सीट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तो यहाँ पे जो गर्ल्स का मेरिट है वो निस्बतन बॉयज़ के लो रहता है और बॉयज़ का मेरिट काफ़ी हाई रहता है। लास्ट ईयर मेरिट की बात करें तो बॉयज़ का जो मेरिट है वो 1050 से ज़्यादा ही रहा है, मोर देन 10-15 FSC। ठीक है, और सेकेंडली जो गर्ल्स हैं लास्ट ईयर मेरिट जो है वो 920 के राउंड अबाउट रहा है, 920। सो दैट्स द लास्ट ईयर मेरिट फॉर बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स। मोर ओवर यहाँ पे जो है वो एंट्रेंस भी होता है, साथ साथ जो है उसके बाद जो है वो इंटरव्यू होता है और उसके बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन होती है। आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको कॉल की जाती है, यहाँ आपको टेक्स्ट कर दिया जाता है, देन यू हैव टू ज्वाइन द कॉलेज। आई होप सो यू गॉट इट। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह विल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।